किया कि मैं ठगा गया। योगेश्वर भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित हुए। कैसे मैं महाराज बताऊं कि आज मैं उन्हीं प्रभु के वंचित हो चुका हूं। प्रीतम प्रभु श्याम सुंदर मुझे ठग लिए। क्या दिव्य विशुद्ध चिदानंदमय सुंदर श्याम शरीर, ओहो शांति भरी रत्नारी आंखें, रेशमी पीतांबर, दूर से ही चित्त को लुभायमान करने वाला स्वरूप। विदुर जी, ये मैं अंतिम शोभा आपको बता रहा हूं अपने प्रभु की। एक पीपल वृक्ष के नीचे बाईं जांग पर दायां चरण रखे हुए, भोजन पान सबका त्याग करके आनंद प्रफुल्लित, उस समय मैं वही था। उस समय महान स्थिति को प्राप्त परम भागवत सिद्ध श्री मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा मैत्रेय जी। वो आनंद और भक्ति भाव से भगवान के सामने नमन किए। मैं वहीं पास बैठा था। बस यही थे उद्धव जी, मैत्रेय जी और भगवान। ये जब भगवान परम धाम पधार रहे, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं। ये बात विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं, यमुना के पावन तट पर बैठे हुए। मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी बड़ी कठिन आराधना की थी। इसीलिए तुम उद्धव के रूप में जन्मे हो आकर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसका अंतिम जन्म होता है। ये अपने को पता चलता है। जैसे भोजन पाके छक जाया जाता है ना, तो कहा जाता है मैं छक गया। किसी दूसरे से प्रमाण नहीं लिया जाता, ए भैया हम छक जाए, तुम बैठो हमें बता देना कि तुम छक गए। वो अपने को लगता है। ऐसे ही जब अपना काम हो जाता है ना, तो आता है हमारा काम हो गया। वो अंदर से भगवान बता देते हैं, जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो गया उसका अंतिम जन्म है। उद्धव, अब मैं इस मर्त लोक से अपने परम धाम को जा रहा हूं। यहां एकांत स्थल है। तुम मेरे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए मेरा दर्शन पाया। बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस ज्ञान का उपदेश किया, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से मैं रो पड़ा। गदगद वाणी हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का सानिध्य चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कि आप अंतर ध्यान हो जाए, हमें ज्ञान विज्ञान। प्रभु मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों नहीं चाहिए। ये ज्ञान आप मुझे मत दीजिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे किसी की इच्छा नहीं है। बस एक कृपा कर दो कि आप मुझे कभी मत छोड़ो, मैं आपके साथ रहूं, आप मुझे साथ ले चलो। यही भक्त का हृदय होता है, यही प्रेमी का हृदय होता है। मुझे और कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यही कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। मैं भगवान की एकांतिक भक्ति को भी नमस्कार करता हूं। नहीं, आप क्या चाहते हो, क्या स्थिति है?
यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणि तत्कहीं करे रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। मेरे चित्त को और कुछ नहीं अच्छा लगता, बस महारानी जी के चरणों को दुलार करना, उनकी समीप रहना, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए धर्म अर्थ, नहीं चाहिए मुझे ये ज्ञान आपका, मुझे काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना, मुझे आपके साथ आपका सानिध्य चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। प्रभु आप निष्प्रिय होकर के प्यार करते हैं, किसी निष्प्रिय स्थिति आपकी और आप प्यार कर रहे हैं, अजन्मा होकर के आप अवतार ले रहे हैं, काल रूप होकर के आप द्वारिकापुरी के लिए भाग रहे, मथुरापुरी छोड़कर, स्वात्माराम होकर 16,108 पत्नियां, ये सब औरों की बुद्धि को चक्कर में डाल सकता है, मेरी बुद्धि को नहीं। देव, मैं जानता हूं आपका स्वरूप अबाध अखंड है, फिर भी आप मुझे बुलाते थे सलाह के लिए। ये दूसरों की बुद्धि में चक्कर डाल सकता, मेरी बुद्धि में नहीं। मैं जानता हूं, मैं मोहित नहीं हो रहा हूं, आपकी इन बातों से मैं मोहित नहीं हो रहा हूं। स्वामिन, आपका जो स्वरूप गूढ़ रहस्य है, समग्र ज्ञान है, जो ब्रह्मा जी को बताया था, मैत्रेय जी भी पास बैठे हैं। मैं तो बिल्कुल इच्छा नहीं, सुगमता पूर्वक संसार समुद्र से पार होने के लिए जो आपका नाम है, आपका आश्रय है, वो हमें प्राप्त, हमें कोई और ज्ञान की जरूरत नहीं। ये मेरे हृदय का भाव था, मैंने निवेदन कर दिया। उद्धव जी ने कहा, तब परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मैत्रेय जी और उद्धव जी ही है केवल उपदेश किया। जो एकादश स्कंद आएगा उसमें भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। पूज्यपाद परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि प्राप्त करके प्रभु के चरणों की वंदना की, परिक्रमा की, और मेरे देखते देखते वो अंतर्धान हो गए। मैं विरह से व्याकुल भटक रहा हूं। विदुर जी, जो मैं उनके सानिध्य में आनंद प्राप्त करता था, वही मेरा हृदय आज उनके बिना विरह व्यथा से अत्यंत पीड़ित है। अब मैं यहां टिक नहीं सकता, क्योंकि आदेश हुआ था बद्रिकाश्रम जाना और वहां मेरा चिंतन करना। तो हम अपने प्रभु के आदेश से बद्रिकाश्रम जा रहे हैं और वहां भगवान नर नारायण दोनों ऋषियों से हमें मिलना है। भगवान ने ऐसी आज्ञा की है और वहां पहुंचकर कठिन तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करनी है। इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का आशय समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ा शोक हुआ कि कौरव सब के सब विनाश को प्राप्त हुए, पर परम ज्ञानी है, तुरंत ज्ञान के द्वारा उस शोक को संभाला। भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे। तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान उस समय प्रकट किया, क्या वो हम सुनने के अधिकारी हैं? क्या आप कृपा करके मुझे सुनाएंगे? उद्धव जी ने कहा कि एक बात तो रह गई बताने की। जिस समय भगवान ये ज्ञान दे रहे थे, उसी समय उन्होंने आपकी भी याद की और मैत्रेय जी इसको आज्ञा करी कि ये ज्ञान विदुर जी को दे देना। मर्तलोक छोड़ते समय वो आपकी स्मृति की। विदुर जी तो भावमगन हो गए कि भगवान जब अंतर ध्यान हो रहे थे तब हमारा स्मरण किया। मैत्रेय जी से कहा कि यह ज्ञान जरूर विदुर जी को दे देना। बहुत समय तक विदुर जी भावावेश में डूबे रहे कि भगवान ने अंतर ध्यान होते समय हमारी याद की।
पूरी रात बीत गई, एक क्षण के समान। प्रातःकाल हुआ, चल पड़े दोनों महापुरुष अपनी अपनी। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी यूथपतियों के यूथपति नष्ट हो गए, यहां तक कि साप यदुवंशियों के संपूर्ण नाश का था। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि को भी अंतर्ध्यान होना पड़ा, तो ये उद्धव जी कैसे बच गए? ये तो भी यदुवंशियों में है, ये कैसे बच गए? परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने कहा यही तो हरि की सामर्थ्य है। हरि की इच्छा को कोई भी ऋषि मुनि साप वरदान कोई भी नहीं काट सकता। श्री हरि ने अपनी ही इच्छा से ब्राह्मण के साप, ब्रह्म ऋषियों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल को अपने धाम पहुंचा दिया। अपने श्री विग्रह के अंतर्धान करने के पहले ये सब भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे थे। श्री चरण में चरण चढ़ाए दाहिना और मुस्कुराते हुए देख रहे थे पूरा विनाश हो रहा है। तब जब एक एक परम धाम पहुंच गए तब अपने स्वरूप को अंतर्ध्यान किया। भगवान ने ये विचार किया था कि मेरे विशुद्ध ज्ञान को केवल ग्रहण करने का अधिकार उद्धव जी को है। इस समय सच्चे ज्ञानी उद्धव जी है। उद्धव जी अणुमात्र भी भगवान से कम नहीं है, भगवान ने स्वयं अनुभव किया। अरे वो जिसको अपना दे दे तो उसमें क्या। उद्धव जी आत्म विजयी हैं। जीवन भर में कभी एक बार भी किसी विषय पर उद्धव जी विचलित नहीं हुए कि किसी भोग ने उन्हें आकर्षित किया हो। इसलिए सच्चे ज्ञान के अधिकारी उद्धव है। और भगवान ने संकल्प किया कि यहीं रहे तो कोई साप नहीं लागू हुआ उद्धव जी के। इसलिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वरा, वो जो चाहे कर सकते हैं। वेदों के मूल कारण जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चाहते थे, इसलिए उद्धव पर कोई साप लागू नहीं हुआ। और उद्धव जी को आज्ञा करी बद्रिकाश्रम में जाओ और समाधि योग के द्वारा मेरी आराधना करो। जितना शेष समय है आराधना में व्यतीत करो। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान कर दिया। उनका अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला है। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार जान करके भगवान परम धाम जाते समय मुझे स्मरण किया। इस बात से जब उद्धव जी चले गए तो चिल्ला चिल्ला कर विदुर जी रोने लगे, क्योंकि उस समय तो गंभीर शांत हो गए। जब उद्धव जी चले गए तो विदुर जी रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर फिर गंगा किनारे पहुंचे। वहां पता चला कि अमुक जगह मैत्रेय जी रहते हैं। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में एकांत में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले परम ज्ञानी विदुर जी उनके पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछा। विदुर जी ने कहा भगवान आपको संपूर्ण ज्ञान दे गए हैं, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। ये सब जगत मंगल के लिए, विदुर जी को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात परम ज्ञानी 12 भागवतों में धर्मराज हैं। संपूर्ण ज्ञान है भगवान का, संपूर्ण ज्ञान। भगवान संसार के सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया कि संसार के सब लोग जितने भी कर्म होते हैं उनका लक्ष्य होता है सुख मिल जाए, परंतु उनसे ना तो उन्हें स्थायी सुख मिलता है और ना कभी दुख दूर होता है, बल्कि उससे दुख की और वृद्धि हो जाती है। अतः ऐसा क्यों होता है? इस विषय में आप कृपा करके बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सबका लक्ष्य होता है सुख। सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है कर्म, तो जो चाह की गई वो सुख तो मिला नहीं स्थायी,
और दुख बढ़ता चला गया, तो क्या करना चाहिए जिससे स्थायी सुख मिल जाए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख ना भोगना पड़े। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अधर्मपरायण हैं, अत्यंत दुखी हैं, उन्हीं पर कृपा करने के लिए आप जैसे भगवत भक्तों का इस संसार में अवतार होता है, और वो अवतरित होकर भूले हुए प्राणियों को भगवान की राह बताकर परम सुख का मार्ग देते हैं। मैत्रेय जी, मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुष्ठान से भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अपरोक्षानुभव। वो मैं आपसे उपदेश चाहता हूं। और महाराज, त्रिलोकी के नियंता परम स्वतंत्र भगवान श्री हरि जो जो अवतार लेकर लीलाएं करते हैं, अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, इसे स्थापित किया, जीवों की जीविका का विधान किया, फिर इन सब को समेट करके वृत्ति शून्य होकर योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। तो योग योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं। मैं समझना चाहता हूं कैसे करते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए, प्रेमियों के लिए, भूमि के लिए, देवताओं के लिए, गौ के लिए वो अवतार लेते हैं। मैं श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं भगवान की विभिन्न विभूतियां कौन कौन सी है, कौन कौन से रूपों में भगवान अपनी विभूतियों के रूप में इस जगत में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण जी के कथामृत का प्रवाह समस्त पापों का नाश कर देता है। मैं स्वल्प सुखदायक धर्मों के विषय में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद से कभी आज तक तृप्त नहीं हुआ, इसलिए बहुत प्यास है। नारद आदि महात्मागण आप जैसे साधुओं के समान में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। जब नाम कीर्तन और कथा कीर्तन मनुष्यों के श्रवणेंद्रिय में प्रवेश करता है तो उनके संसार चक्र का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। सीधे भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा सुनना, नाम कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना। भगवान आपके तो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी। भगवान के गुणों की इच्छा से उन्होंने चारों वेदों को सारांश में करके महाभारत के रूप में रच डाला। मनुष्यों की बुद्धि भगवान की कथाओं में लग जाए तो और किसी धर्म के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, उसी से कल्याण हो जाए। सा श्रद्धा धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुखात्ययमा सुधत्ते। जब कोई श्रद्धालु कि वहां सत्संग हो रहा है, भगवत चर्चा हो रही, चलता है, एक एक कदम यज्ञ के समान होते हैं। और वो जब जाकर वहां कथा सुनता है तो उसके हृदय में उमंग आती है, उत्साह आता है, आनंद आता है। वो उस आनंद के बल से विषयानंद का त्याग करके वैराग्य भाव को प्राप्त होकर भगवत चरणारविंद के निरंतर चिंतन में आनंद मगन होने के लिए विकल हो जाता है। और उस पुरुष की विकलता सारे पापों का नाश करके, दुखों का तत्काल अंत करके भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। मुझे तो सोचने की भी सोचनी अज्ञानी पुरुषों के लिए बड़ा खेद है, जो अपने पिछले पापों के कारण जहां भगवान श्री हरि की कथा होती वो कथा सुनने नहीं जाते, विमुख रहते हैं। विदुर जी कह रहे हाय तान छोच सोच्यान विदोनु सोचे
हरे कथायाम विमुखा नघेन क्षीणोति देवो निमिषस्तु ऐसा मायुर्व्रथावाद गति स्मृति नाम। बड़े सोचनीय लोग हैं जिनको भगवान की कथा कि अमुक जगह हो रही और सुनने नहीं गए। खेद है, पिछले पाप उन्हें भगवान की कथा में